नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ-साथ एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न वेयर ईच नंबर इज कॉल्ड अ टर्म। मतलब कि ऐसे नंबर्स का एक सीक्वेंस में कलेक्शन। मतलब कि सेट ऑफ नंबर्स का अगर हम कुछ एक नंबर्स को ले लें और उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर दें, तो वही कहलाती है क्या? सीक्वेंस कहलाती है। ठीक है। जैसे अगर हम इवन नंबर्स की बात करें, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, हमको देखने को मिलता है कि हमने प्रीवियस नंबर में दो दो क्या करते चले गए, ऐड करते चले गए, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ गया। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है उसमें। ठीक इसी तरीके से एग्जांपल और ले लें, अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 ले लें, तो हमें दिखेगा कि हर एक नंबर से नेक्स्ट नंबर में हमने क्या किया है, 3 ऐड कर दिया है। 3 ऐड करते 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 सीक्वेंस एक बनती क्या चली गई। इसी तरीके से अगर हम ऑड नंबर का कलेक्शन ले लें, 1, 3, 5, 7, 9, तो हर एक नंबर में नेक्स्ट नंबर लाने के लिए हमने क्या किया, दो दो ऐड करते चले गए। इस तरीके से हमारी एक ऑर्डर बन गया नंबर्स का, जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हर पहले नंबर में दो नंबर जोड़ने पे अगला नंबर मिला हुआ है। तो इस तरीके से नंबर को अरेंज करना कि वो एक पैटर्न में हो और उनके बीच में डिफरेंस हमेशा क्या हो, सेम हो, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो अरेंज किए गए हों, तो उनको कह देते हैं कि वो सीक्वेंस में है नंबर। ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस जो होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में, वो हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक। और जो डिफरेंस होता है, द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं एपी में। जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल ले लूं, तो हमको दिख रहा है 2, 5, 8, 11, 14। अगर हमको कहना है कि ये एपी में है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सब में टर्म में सेम हो। कोई भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लें, तो उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो हमेशा सेम हो। तो जैसे हम 2, 5 के बीच में अगर मैं डिफरेंस देखूं, 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो हमें देखने को मिल रहा है 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है। फिर 5 और 8 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है। 8 में 3 जोड़ा 11 आया, 11 में 3 जोड़ा 14 आया। तो हमें दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला, फिर वहां पर 3 हमेशा मिला। सिमिलरली अगर सेकंड वाले को देखें, तो 7, 10, 13, 16, 19, हर टर्म में जब अगला टर्म आया है, तो उसमें +3 किया गया है। +3 करने पर ही अगला टर्म हमें मिल रहा है। 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिला कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, हमेशा 3 है। ठीक। आप कहेंगे कि थर्ड एग्जाम्पल देखिए। अगर थर्ड एग्जाम्पल में हम देखें, 3, 3, 3, 3, 3, आप कहेंगे ये तो सारा नंबर बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमको जो हमने कहा कि एपी में होने के लिए बस क्या होना चाहिए, कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो हमेशा कांस्टेंट हो। तो हाँ, अगर हम दो टर्म भी ले लें, 3, 3 ले लें, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, अगले दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का भी डिफरेंस 0, अगले दोनों में भी 0। तो हमेशा अगर डिफरेंस क्या रहा, सेम। और अगर कॉमन डिफरेंस हमारा अगर सेम है, तो हम कह देते हैं कि वो किस में है, एपी में है। ठीक। इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है कि सीरीज हमारी घट रही है। 10, 10 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद -2, -2 के बाद -6। तो हमें दिखने को मिल रहा है कि हमेशा क्या हो रहा है,
-4 होता जा रहा है हर टर्म में -4 होता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी कितना आ गया, -4। तब हम कह दिए क्या कि दी हुई सीरीज हमारी किसमें है, एपी में है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफरेंस डेफिनेशन भी पूरी होती है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए पार्ट्स हैं, इनमें हमें चेक करना है कि जो सिचुएशन दे रखी है वहां पे जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं वो एपी में है कि नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। 15 रुपीज हमें फर्स्ट किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अगर हम ड्राइव करते हैं, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी करते हैं तो उसके लिए हमें 15 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। और एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ता जाएगा हर किलोमीटर पे हमें 8 रुपए एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो चलिए पहले बना लेते हैं। तो फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 रुपीज, जिसको हम A1 कह सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर कोई किलोमीटर जाता है, मतलब कि अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है, तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट के लिए 15 हमने दिया ही है, 1 किलोमीटर हम लोग एक्स्ट्रा गए तो उसके लिए हमें 8 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 23। अब बात करें नेक्स्ट के लिए, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, मतलब A3 बराबर हम कहें तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए दिए ही थे, प्लस 8 रुपीज एडिशनल 1 किलोमीटर और के लिए। ये टोटल हो गया हमारा कितना, 31। अगेन फेयर फॉर 4 किलोमीटर, A4 हम कह दें तो ये हो गया, 3 किलोमीटर तक के लिए हमने 31 दे ही चुके हैं, 1 किलोमीटर एडिशनल और चले तो उसके लिए 8 रुपीज और। तो 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। एंड सो ऑन, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। अगर हम अपनी सीक्वेंस देखें, हमारी सीक्वेंस क्या बन गई, तो एपी हमारी जो बनी है, पहले हम सीक्वेंस नोट कर लेते हैं, चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो सीक्वेंस हमारी बनी 15, कॉमा, अगला आया 23, कॉमा, 31, कॉमा, 39 एंड सो ऑन। अब ये जो हमारी सीक्वेंस आई है, अगर हमें इसे चेक करना है ये एपी में है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो हम डी अगर देखें, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, तो 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। फिर 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 चेक करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, 8। फिर 39 माइनस 31 इज इक्वल टू ये भी 8। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है। तो हम कह देंगे कि दी हुई एपी हमारी किस, दी हुई जो सीक्वेंस है वो एपी में है, तो इट इज इन एपी। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। मतलब कि एक सिलेंडर है जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में, पर्टिकुलर वॉल्यूम में एयर भरी हुई है। एक वैक्यूम पंप की मदद से जब उसमें से एयर निकाली जाती है तो 1/4 एयर रिमेनिंग एयर से निकल जाती है। तो हमें बताना है कि जो सीक्वेंस जो बन रही है वो एपी में है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हमने माना जो स्टार्टिंग में हमारी जो एयर थी सिलेंडर में वो एक्स थी। लेट
the volume of air in सिलेंडर इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट रिमूवल के बाद उसमें कितनी एयर बचेगी, इसको हम A1 मान लें। जो स्टार्टिंग में एयर थी वो फर्स्ट A1 हो गया हमारा। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, पहली बार जब निकाली गई हवा तो उसमें कितनी हवा बचेगी, तो A2 बराबर हमारा आ जाएगा एक्स में से जो हमारी स्टार्टिंग में थी उसमें से 1/4 जो स्टार्टिंग में थी उससे 1/4 ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, इसको इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। अब सेकेंड रिमूवल के बाद कितनी एयर बचेगी, तो आफ्टर सेकेंड रिमूवल A3 बराबर, अब इसमें से 1/3 माइनस हो जाएगा, 1/4 माइनस हो जाएगा, मतलब 3/4x माइनस 1/4 ऑफ क्या, जो रिमेनिंग एयर बची थी। ठीक, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। इसको फर्दर और सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेके तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 9/16x। आफ्टर थर्ड रिमूवल अब देखते हैं कितना एयर बचेगी, A4 बराबर, यहाँ बची थी 9/16x माइनस 1/4 ऑफ 9/16x। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9x अपॉन 16, इसको एलसीएम ले देंगे तो ये हो जाएगा 64, ऊपर आ जाएगा 9x। एलसीएम लेके इसे फर्दर फिर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 27x अपॉन 64। तो इस तरीके से हमारी जो सीक्वेंस बनी वो क्या बनी, जो हमें सीक्वेंस देखने को मिली, सबसे पहले x था, फिर अगला हमारा आया 3x अपॉन 4, फिर अगला हमारा आया 9x अपॉन 16, फिर हमारा आया 27x अपॉन 64, ये सो ऑन। अब चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस हम जब निकालेंगे तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस A1 माइनस A2, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे कि सेम है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -1/4x। फिर जब A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, A3 हमारा कितना था 9x अपॉन 16 माइनस A2 हमारा था 3x अपॉन 4। एलसीएम लेके इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3/16x। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, हमारा डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल
after every meter of digging, when it cost 150 rupees for first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। मतलब कि हमें एक कुएं की खुदाई करनी है। खुदाई में जो फर्स्ट मीटर तक का जो कॉस्ट है वो 150 रुपीज है, और जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हर एक मीटर के लिए हमें 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ेंगे। चलिए इक्वेशन सीक्वेंस बना लेते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं, दी हुई सीरीज जो है वो एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस्ट फॉर डिगिंग अ 1 मीटर इज इक्वल टू कॉस्ट फॉर डिगिंग अ 1 मीटर इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू कितना रुपीज 150 रुपीज देने पड़ते हैं। फिर जैसे जैसे एडिशनल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके चार्जेस क्या होते जाएंगे, 50 रुपये ऐड होते जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर इज इक्वल टू 150 रुपीज। 2 मीटर इज इक्वल टू, अगर 2 मीटर तक खुदाई की गई है तब कितना, A2 बराबर 150 प्लस 50 रुपीज इज इक्वल टू 200 पे करने पड़ेंगे। फिर अगर 3 मीटर तक की खुदाई हुई है तो A3 बराबर हो जाएगा कितना, जो A2 तक के लिए पे किया गया 200 रुपये प्लस 50 रुपीज एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे। 1 किलोमीटर एडिशनल जो हमने खुदवाई की उसके लिए कितना हो जाएगा 250। फिर अगर 4 मीटर तक खुदाई हुई है, A4 इज इक्वल टू 250 प्लस 50 रुपीज इज इक्वल टू 300। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन गई, 150 कॉमा 200 कॉमा 250 कॉमा 300 एंड सो ऑन। चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस हमारा सेम है। तो A2 माइनस A1 बराबर आ जाएगा 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 आएगा। A3 माइनस A2 बराबर आ जाएगा हमारा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। A4 माइनस A3 आ जाएगा 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है। हमें देखने को मिला कि हमारा डिफरेंस हमेशा क्या था, सेम था, 50 50 50। तो हमें पता है कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो दी हुई सीरीज हमारी किस में होगी, एपी में होगी। तो ये चीज हम लोग लिख देते हैं, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, तो जो दी हुई हमारी सीरीज है वो क्या है, एपी में है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब कि एक बैंक में हमारा पैसा जमा है, कितना रुपीज, 10,000 रुपीज जमा किया है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जमा किया गया है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, 8% पर एनम उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो हमें बताना है जो कंपाउंड अमाउंट बनता है वो एपी में रहेगा कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जो हमने फर्स्ट ईयर जमा किया था वो कितना था। तो प्रिंसिपल अमाउंट A1 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज के साथ हमने अकाउंट शुरू किया।
तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? A2 बराबर, हमें पता है कि 10,000 का अगर 8% का इंक्रीमेंट हुआ तो किसी भी चीज़ में अगर 8% की बढ़ोतरी होती है तो वो 108 हो जाती है। तो हम निकाल लेते हैं कि 10,000 का में जब 8% का इंक्रीमेंट हुआ मतलब 108% हो गया, तो कितना अमाउंट हो गया? दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,800। ठीक। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद हमारे कितने पैसे हो जाएंगे? A3 बराबर 10,800 रुपये हो गए थे। इस पे फिर से 8% का इंक्रीमेंट हुआ तो 108% अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों को फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 108 इंटू 108 बराबर आ जाएगा 111,664 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे चीज़ें चलती रहेंगी। तो हमारी फाइनली हमारा सीक्वेंस क्या बन गया? हमारा सीक्वेंस बना 10,000 रुपये, फिर 10,800, फिर 11,664 रुपये एंड सो ऑन। चेक कर लेते हैं क्या ये एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जब हमने चेक किया तो A2 - A1 निकाला तो ये आ गया हमारा कितना? 10,800 माइनस 10,000 बराबर 800। फिर हमने चेक किया A3 - A2 बराबर निकाला तो ये बराबर आ गया हमारा कितना? 11,664 माइनस 10,800। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो ये हमारा आ गया 864। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ और यहाँ में हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया है वो दोनों क्या है? अलग है। कॉमन डिफरेंस हमारा दोनों बार अलग है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस अलग रहता है तो दी हुई सीरीज वो एपी में नहीं होती है। तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not in AP, not an AP। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट होते हैं और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमें ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है तो हमें नेक्स्ट फोर टर्म A1 A2 A3 A4 निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। पहला हमें ए बराबर दे रखा है कितना? 10 दे रखा है। A2 बराबर क्या हो जाएगा? हमें पता है कि A2 नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए जो ए में ही क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, या प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं। तो हमारा A2 निकालना हो तो A1 प्लस डी। A1 की वैल्यू थी हमारी 10 प्लस डिफरेंस हमें दे रखा है 10, ये बराबर हो गया हमारा 20। फिर A3 कितना हो जाएगा? A3 A2 प्लस डी। A2 हमारा कितना आया? 20 प्लस 10 बराबर 30। A4 बराबर आ जाएगा कितना? A3 प्लस डी।
तो ए थ्री हमारा आया 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। फाइनली हमारी ए पी क्या बन गई? तो ए पी हमारी बनी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकंड पार्ट को भी हम लोग इसी तरीके से बना लेते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हमें a1 बराबर दे रखा है कितना, -2, जबकि कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है, 0। कॉमन डिफरेंस 0 मतलब कि नेक्स्ट टर्म में हम कुछ भी जोड़ें तो प्रीवियस टर्म की जैसे ही सेम टू सेम रहेगा अगर हम कॉमन डिफरेंस 0 है तो। मतलब कि अगर हम a2 निकालना चाहें तो a2 बराबर a1 प्लस डी, ये बराबर हो गया -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। अगर a3 भी निकालना चाहें तो ये भी आएगा क्या, a2 में हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया, तो कॉमन डिफरेंस जोड़ा मतलब -2 में फिर से 0 जोड़ा तो ये बराबर आएगा कितना, -2। a4 बराबर निकाला तो a3 प्लस डी इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो हमारी फाइनली ए पी क्या आ गई, -2, -2, -2, -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे फर्स्ट दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी हम लोग लिख लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें a1 बराबर दे रखा है कितना, 4, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3। तो हमें a2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 4, a2 निकालना है तो a1 प्लस डी इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1। a3 बराबर तो a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू कितनी आई हमारी 1 प्लस -3, प्लस माइनस माइनस 1 में से -3 गया तो बचा कितना, -2। a4 बराबर a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू कितनी आई थी, -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस, फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। तो इस तरीके से फाइनली हमारी ए पी कितनी आ गई, 4, 1, -2, -5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में भी हमें ए की वैल्यू दे रखी, फोर्थ पार्ट में हमें ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, a1 बराबर हमें -1 दे रखा है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस दे रखा है वो 1/2 दे रखा है। a2 बराबर हम निकालना हो तो a1 प्लस डी, तो a1 दे रखा है हमें कितना, -1 प्लस 1/2। इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 1 सा 2, -2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -1/2। a3 निकाल लेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा a2 प्लस डी, a2 की वैल्यू आई हमारी -1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और टर्म दोनों सेम है तो ये हो गया 0। a4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a4 की वैल्यू निकालेंगे तो a4 क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी, a3 की वैल्यू आई हमारी 0 प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2 तो ये आ जाएगा हमारा 1/2।
फाइनली हमारी ए पी बन गई क्या? तो ए पी बन गई -1, -1/2, 0, 1/2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी क्या आ गए? -1, -1/2, 0, 1/2 एंड सो ऑन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। तो इस वाले में भी सिमिलरली हम सॉल्व कर लेंगे। A1 बराबर हमें कितना दे रखा है? -1.25, -1.25 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है -0.25। तो A2 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? A1 प्लस D कर लेंगे। तो A1 की वैल्यू थी हमारी -1.25, इसमें हमने ऐड कर दिया कितना? -0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन बड़ी माइनस की माइनस लगा दिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.50। अब सिमिलरली A3 की वैल्यू निकालनी है तो A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू आ गई -1.50 प्लस डी, डी मतलब -0.25। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा -1.50 माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो -1.75। A4 निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा A3 प्लस डी बराबर A3 की वैल्यू आई है -1.75 प्लस -0.25, हमारा कॉमन डिफरेंस है, बराबर इन दोनों को ओपन कर देंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा -1.75 माइनस 0.25, माइनस माइनस प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -2.0 या -2 कह लो इसको। फाइनली हमारी एपी क्या बन गई? तो जो एपी बनी हमारी -1.25, -1.5, -1.75, -2.0 एंड सो ऑन। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हमसे, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको तो शॉर्ट में हो जाएगा। अगर हम दिए हुए टर्म, दी हुई सीक्वेंस में अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो जो पहला टर्म होता है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। एंड अगर मैं कॉमन डिफरेंस कहूँ D, तो D बराबर हो जाएगा कितना? अगर किन्हीं भी दो टर्म को ले लो, उन दोनों का आपस में डिफरेंस, तो 1 माइनस 3। तो 1 माइनस 3 कर देंगे तो फाइनली हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2। तो फर्स्ट टर्म आ गया कितना? 3 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट में अगर हम A1 वैल्यू निकालें, फर्स्ट टर्म हमें पता है -5, एंड अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस बराबर आ जाएगा A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस कितना? -5। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा -1 माइनस माइनस +5। फाइनली हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4। फाइनली D इज इक्वल टू आ गया 4 और A इज इक्वल टू आ गया -5। थर्ड पार्ट में हमें दे रखी है सीक्वेंस 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3।
थर्ड वाले टर्म में हमें A1 हमारा दे रखा है कितना, 1/3। और अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें, D की वैल्यू निकालें, तो 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम ले लिया, पूरे के नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। फाइनली हमारा इस वाले में D कितना आ गया, 4/3। इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट का A1 आया 1/3 एंड उनका कॉमन डिफरेंस आया 4/3। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। फोर्थ पार्ट में हमें A1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.6 एंड D निकाल लेंगे तो D आ जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6। तो ये आ जाएगा फाइनली हमारा कॉमन डिफरेंस 1.1। इस तरीके से हमारा इस वाले में A की वैल्यू आ गई कितनी, फर्स्ट हमारा आ गया 0.6 और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 1.1। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट, हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें चेक करना है कि जो दिया हुई सीरीज है, जो दी हुई सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। अगर वो एपी में है तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है, साथ ही नेक्स्ट के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करने हैं। चलिए पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें ये अगर चेक करना है कि दी हुई सीरीज एपी में है कि नहीं, तो सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं रहता है। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होते हैं उनमें जो सेकंड वाला टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मतलब कि A2 माइनस A1 करके। और यहाँ पे A2 क्या है, ये टर्म जो है हमारा वो A2 है, ये A1 A2 A3 A4। तो A2 हमारा 4, 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर से अगर निकालना चाहें तो A3 माइनस A2 अगर निकाल लेंगे तो A3 हमारा कितना है 8 माइनस 4, इसकी वैल्यू 4। तो हमें स्टार्टिंग में दिख गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो देयरफॉर ये जो दी हुई सीरीज है वो एपी में नहीं है। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 हमारा सेकंड टर्म क्या है 5/2 और A1 क्या है 2। तो 5/2 माइनस 2 कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/2। एलसीएम ले लेंगे तो इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1/2। चलिए फिर से चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 निकाल के। तो A3 माइनस A2, A3 क्या है हमारा 3 और माइनस A2 क्या था 5/2। इसमें एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा हमारा 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। तो हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है। एक बार और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3 बराबर, A4 हमारा कितना है 7/2 माइनस A3 कितना था 3। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, बराबर।
अगर हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर होता है तो हम कह देते हैं दी हुई सीरीज हमारी एपी में है। सिंस कॉमन difference is same, therefore it is an AP। ये एक AP है, तो AP है तो हमारा नेक्स्ट के 4 टर्म निकालना है। हमें दिख रहा है कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, 1/2 ऐड किया गया है, तो हमारा अगले टर्म क्या आ जाएंगे, A4 तक हमें दिया है, A5 हमारा आ जाएगा A4 प्लस D। A4 था हमारा कितना 7/2, उसमें हमने 1/2 जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा कितना 8/2, विच इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4। A5 के बाद A6 निकाल लेंगे तो सिमिलरली 4 में A5 में क्या जोड़ देंगे, फिर से D जोड़ देंगे। 4 में 1/2 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कितना 4 2 8 और 1 9/2। A7 के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो A6 यहाँ पे आ गया, तो A7 हमारा हो जाएगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू आई हमारी 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। देयरफॉर हमारी AP हो गई 2, 5/2, 3, 7/2, फिर 4, 9/2, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी नई एपी फॉर्म हो गई। चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली इस पार्ट में भी हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक कर लेंगे कि सेम है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -3.2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1.2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस करेंगे 3.2 में से 1.2 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2। और साइन किसकी बढ़ी है 3.2 की, तो ये आ गया -2। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, A3 हमारा कितना है -5.2 माइनस A2 था -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5.2 और 3.2 को आपस में माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -2। A4 माइनस A3 को भी चेक कर लेते हैं, तो A4 की वैल्यू हमारी कितनी है -7.2, -7.2 में से हम माइनस कर देंगे -5.2 को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7.2 में से हम लोग 5.2 माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -2। हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो दी हुई सीरीज हमारी ए बी में होती है। इसको लिख लेते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। और अगर ये एपी में है तो नई सीरीज क्या बन जाएगी, हमें नेक्स्ट के 3 टर्म्स निकालने थे, तो हमारा A5 हो जाएगा A4 प्लस D। A4 था हमारा -7.2, उसमें हम ऐड कर देंगे -2 को, तो ये हो जाएगा -9.2।
A5 हमारा है तो A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी। A5 हमारा कितना आया, -9.2 प्लस -2 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -11.2। एंड A7 हमारा कितना आ जाएगा, A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, -11.2 प्लस -2, इन दोनों को जोड़ दिया तो हो जाएगा -13.2। तो इस तरीके से हमारा A5, A6, A7 नेक्स्ट के 3 टर्म भी हमने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है -10, -6, -2 एंड 2। चलिए चेक कर लेते हैं कि सीरीज एपी में है कि नहीं। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी है -6 माइनस -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर। अब A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। A3 की वैल्यू है -2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -6, ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब A4 माइनस A3 को भी चेक कर लेते हैं। तो A4 की वैल्यू है कितनी, 2, और A3 की वैल्यू कितनी है, -2। माइनस माइनस प्लस और दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनली क्या आ गया, 4। हमको देखने को मिल रहा है सिमिलरली यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहता है तो दी हुई सीरीज एपी में होती है। ये लिख लेंगे, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस is, since common difference is same, therefore it is an AP। ये दी हुई सीरीज क्या है, AP में है। और अगर ये AP में है तो हमें नेक्स्ट के भी 3 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट के 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 हो जाएगा हमारा A4 प्लस D। A4 था हमारा कितना, 2, 2 प्लस और डिफरेंस कॉमन कितना था, 4, फाइनली क्या हो गया, 6। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 की वैल्यू आई हमारी 6 और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। एंड A7 हो जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D। तो A6 की वैल्यू हमारी आई 10 और डिफरेंस हमारा है 4। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 14। तो AP में हमारी नेक्स्ट के 3 टर्म क्या हो गए, 6, 10, 14। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 3। इसको प्लस माइनस माइनस किया तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा √2। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, प्लस √2। अब A3 माइनस A2 को चेक कर लेते हैं। A3 क्या है, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 में से हमें माइनस करना है क्या, हमें माइनस करना है 3 प्लस √2। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और इसको प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, √2। A4 को भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 3 प्लस 3 √3। इसमें से हमें माइनस करना है A3 को। A3 क्या था, 3 प्लस 2 √2, माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3
माइनस 2√2। तो ये 3 से ये 3 आउट भी कैंसिल आउट हो गया, इसको प्लस माइनस माइनस किया तो ये भी क्या आ गया रूट। तो हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, हमेशा सेम है। तो लिख लेते हैं सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये दी हुई सीरीज हमारी एपी में है, और अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट के टर्म भी फाइंड आउट करने हैं 3। तो चलिए 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 हमारा हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 कितना था हमारा 3 प्लस 3√3, 3 प्लस 3√3 में हमें 3 प्लस 3√2, इसमें हमें ऐड कर देना है कितना डी, डी हमारा है √2। तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4√2। A5 फाइंड हो गया, तो A6 फाइंड आउट कर लेते हैं। A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस डी। A5 हमारा निकला कितना 3 प्लस 4√2, इसमें जोड़ देंगे फिर से कॉमन डिफरेंस √2, ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। सिमिलरली A7 निकाल लेते हैं। A7 हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 वैल्यू आएगी कितनी 3 प्लस 5√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 6√2। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म भी हमने फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं क्या इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 क्या है ये टर्म, और A1 क्या है ये। तो A2 में से A1 को माइनस करना है, मतलब 0.22 में से हमें माइनस करना है 0.2 को। इन दोनों को प्लस माइनस माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.02। अब A3 माइनस A2 कर लेते हैं। A3 था हमारा क्या 0.222, इसमें से माइनस करना है 0.22, इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.002। हमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यहीं पर दिख गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम कह देंगे दी हुई सीरीज हमारी एपी में नहीं है। चलिए लिख लेते हैं दिस इज common difference is not equal, therefore it is therefore it is not an AP। therefore दी हुई सीरीज हमारी AP में नहीं है। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ सिक्स्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट में भी सिमिलरली हम लोग कॉमन डिफरेंस पहले निकाल लेंगे। चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डी बराबर कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 यहाँ पर कितना है -4 और A1 क्या है 0। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 की वैल्यू है -8, उसमें से माइनस कर देंगे -4, ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा -4। और A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं। A4 की वैल्यू है -12, -12 माइनस ब्रैकेट के अंदर -8। A3 कितना है -8 है, दोनों को प्लस माइनस किया सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4।
और हमें देखने को मिल रहा है कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, हमेशा सेम है। और हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो दी हुई सीरीज किस में होती है, एपी में होती है। चलिए लिख लेते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन difference is equal, therefore it is an AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब है कि दी हुई सीरीज किसमें है, एपी में है। तो एपी में अगर दी हुई है, अगर दी हुई सीरीज एपी में है तो हमें नेक्स्ट के भी 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। तो A4 तक हमें पता है, A5 हमारा हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 कितना था हमारा, -12। -12 में हम कितना जोड़ देंगे, कॉमन डिफरेंस आया है -4। फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -16। A6 कितना आ जाएगा, तो A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। A5 की वैल्यू हमारी आई -16 प्लस ब्रैकेट के अंदर -4। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -20। A7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A6 प्लस डी इज इक्वल टू, A6 की वैल्यू आई -20 प्लस -4 इज इक्वल टू, इसको प्लस माइनस माइनस किया तो -24। तो इस तरीके से हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म ने फाइंड आउट कर लिए। साथ ही इसी तरीके से हमारा 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। एट पार्ट में भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है हमारी, -1/2। -1/2 माइनस A1 मतलब -1/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 0। वैसे भी हम देख के ही बता सकते हैं कि टर्म हमारे से क्या है, हमेशा सेम है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा इसका मतलब क्या होगा, हमेशा 0 ही आएगा। A3 माइनस A2 भी करेंगे, ये भी सिमिलरली -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/2, तो सॉल्व किया तो 0। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, हमेशा 0 ही है। तो लिख लेते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन difference is same, therefore it is an AP। और नेक्स्ट के भी टर्म निकालने हो, मतलब अगर हमें A5 A6 A7 भी निकालना हो तो A5 हमारा हो जाएगा A4 प्लस डी। A4 कितना है, -1/2। अगर उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। तो हमारा A6 भी सिमिलरली -1/2 एंड A7 भी हमारा कितना आएगा, -1/2। इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट के भी तीनों टर्म क्या आएंगे, -1/2 आएंगे। चलिए हमारा 8th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे। A2 कौन सा टर्म है, 3। A1 क्या है, 1। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 9। A3 क्या है, 9 है। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। हमें इतना ही से ही पता चल गया कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम कह देंगे कि क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम कह देंगे दी हुई सीरीज हमारी एपी में नहीं है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल,
क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी में सीरीज ही नहीं है। इस तरीके से हमारा 9th पार्ट कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं 10th की तरफ। 10th में भी निकाल लेते हैं डी को। डी कैसे निकलता है, ए टू माइनस ए वन करके। ए टू हमारा क्या है, 2a, माइनस कर देंगे उसमें से ए, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 2a में से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। 2a में से ए चला जाएगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा। अब a3 माइनस अगर a2 करना, तो a3 हमारा है 3a, 3a में से 2a माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए। a4 माइनस a3 भी चेक कर लेते हैं, तो a4 की वैल्यू है 2a और a3 की वैल्यू है 3a। इन दोनों को आपस में माइनस किया तो a। हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, हमें देखने को मिल रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, सेम है। और सेम कितना है, ए है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो हम कह देंगे दी हुई सीरीज एपी में है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, देयरफॉर सिंस है, देयरफॉर इट इज एन एपी। क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर ये एपी में है। तो हम नेक्स्ट के 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। a5 हमारा हो जाएगा a4 प्लस डी। a4 की वैल्यू हमारी कितनी है, 4a, और उसमें डी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, उसमें कॉमन डिफरेंस ए जोड़ देंगे, तो ए जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 5a। सिमिलरली a6 आ जाएगा कैसे, a5 प्लस डी। a5 की वैल्यू आई हमारी 5a और प्लस कॉमन डिफरेंस है a, तो ये हो गया 6a। और a7 सेवन्थ टर्म निकालने के लिए a5 a6 प्लस डी। a6 की वैल्यू आई हमारी 6a प्लस कॉमन डिफरेंस a इज इक्वल टू 7a। तो हमारे नेक्स्ट के 3 टर्म क्या आ गए, 5a, 6a एंड 7a। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10th भी क्वेश्चन इस तरीके से हमारा 10th पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, 11th। इसमें भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है यहाँ पर a स्क्वायर, ए स्क्वायर में से ए माइनस कर देते हैं, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए ही आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, दोनों की पावर्स अलग अलग है, तो दोनों आपस में सेपरेट हो ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली a3 माइनस a2 भी करेंगे तो ये आ जाएगा a3 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये आपस में सेपरेट ही नहीं होंगे, तो हम कह देंगे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो दी हुई सीरीज एपी में नहीं है, कह देंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा था तो हम कह दिए कि ये एपी में नहीं है। चलिए 12th को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। a2 क्या है यहाँ पर, √8, √8 माइनस
A1 कितना है, √2। अब आप कहेंगे ये √8 लिखा है, ये √2 लिखा हुआ है, दोनों सेपरेट कैसे होगा? तो हमें पता होना चाहिए कि हम √8 को क्या लिख सकते हैं। अगर हम 8 का फैक्टर निकालें तो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे रूट के। जब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो फाइनली हमारी √8 की वैल्यू क्या हो सकती है? जब ये दोनों पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर आ जाता है, और बाहर जब आता है कोई चीज़ रूट के तो वो एक बार हो जाता है, तो ये हो गया 2, और ब्रैकेट में इसका नहीं पेयर बना तो ये √2 ही रहा। तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। 2√2 में से √2 चला जाएगा, कितना बचेगा, √2 बचेगा। A3 माइनस A2 करके भी चेक कर लेते हैं। A3 की वैल्यू है √18, और हमने अभी निकाला √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। तो 18 माइनस 2√2। सिमिलरली 18 को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 18 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। इन दोनों का पेयर बन गया, तो अगर हम √18 को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3√2। जिसका पेयर बना वो बाहर आ जाएगा सिंगल टाइम्स, तो हम लोग लिख लेते हैं √18 को हमने लिखा 3√2 माइनस √2। 3√2 में से √2 माइनस हो जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, √2। A4 माइनस A3 को भी चेक कर लेते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है, √32 माइनस A3 √18। √18 को अभी हमने चेक किया है, कितनी आ रही थी वैल्यू, 3√2। हम इसको लिख सकते हैं 3√2। सिमिलरली अगर जैसे हमने बताया कि √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, 8 को लिख सकते थे 2√2, उसी तरीके से √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। इसमें से माइनस कर देंगे 3√2, ये बराबर आ गया √2। ठीक, अब हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या है, बराबर है। यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2, यहाँ पे भी √2। तो क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो हम कह देंगे दी हुई सीरीज हमारी AP में है। सिंस सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर आया, कहते हैं देयरफॉर इट इज एन AP। और अगर ये AP में है तो हमें इसके नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं। A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस D। A4 कितना था हमारा, √32 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारा आया √2। हमने अभी देखा था कि √32 को हम लिख सकते थे क्या, उसको हम लिख सकते थे, तो थे 4√2 प्लस √2, इन दोनों को ऐड कर लिया, 4√2 में √2 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5√2। आ जाएगा 5√2। फाइनली A5 की वैल्यू चाहे ये लिख ले या फिर इसी को हम लिख सकते हैं, और 5 अंदर जाएगा 25, और 25 2 जा 50, नेक्स्ट रूट आ जाएगा कितना, √50। A6 और A7 की वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। तो A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस D। A5 हमारा आया 5√2, 5√2, उसमें हम जोड़ देंगे कितना कॉमन डिफरेंस, D कितना आया था हमारा, √2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6√2। A7 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये हो जाएगी A6 प्लस D। A6 की वैल्यू हमने निकाली 6√2 प्लस √2, ये हो गया 7√2।
इस तरीके से हमारा 12 पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं 13 पार्ट की तरफ। 13 में हमसे कह रहा है √3, √6, √9, √12। ये बताना है कि AB में है कि नहीं। चलिए कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो D निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है, √6, और A1 क्या है, √3। तो √6 में से √3 माइनस कर देते हैं। तो क्या √6 में से √3 माइनस होगा, नहीं। फाइनली हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, √6 माइनस √3। अब A3 माइनस A2 करके चेक कर लेते हैं। तो A3 की वैल्यू है √9, उसमें से माइनस कर देंगे √6। √9 को लिख सकता हूँ, या फिर इसी को सिंप्लीफाई करके 3 माइनस √6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं। तो फाइनली हमें देखने को मिल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, देयरफॉर ये एपी में नहीं है। लिख लेते हैं, सिंस क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है। चलिए तो अब हम करते हैं 14th पार्ट। यहाँ पर भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए एक A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया 8। A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 16। हमें देखने को मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस ही हमारा सेम नहीं आया इस वाले पार्ट में भी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, यहाँ पे 16। तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो दी यूज रीज ही हमारी एपी में नहीं होगी। लिख देंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, since common difference is not equal, therefore it is not an AB। ये AB नहीं, ठीक है। इस तरीके से हमारा 14th पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं 15th पार्ट की तरफ, और साथ ही इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। चलिए चेक कर लेते हैं कि दी हुई सीरीज एपी में है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस पहले चेक कर लेते हैं। डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर माइनस A1 मतलब 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। A3 माइनस A2 भी चेक कर लेते हैं, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। A3 मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 जा 49 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25। इसको आपस में सेपरेट कर देंगे, फिर है कितना, 24। नेक्स्ट आगे भी चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3। A4 कितना, 73 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। इसको भी आपस में सेपरेट कर दिया तो ये भी क्या हो गया, 24। ये भी कितना हो गया, 24। तो क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आया, बराबर आया। यहाँ पर भी 24, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों बार हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिला। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस
कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एपी में है। तो अगर हमें पता है कि अगर दी हुई सीरीज हमारी एपी में है तो हमें नेक्स्ट के 3 टर्म फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 की वैल्यू कितनी थी हमारी 73, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया है 24, इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 97। A6 निकाल लेते हैं। A6 निकालने के लिए A5 प्लस D। A5 की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई 97, तो 97 प्लस 24, इसको भी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 121, या फिर इसी को मैं कह सकता हूँ 11 का स्क्वायर। दो टर्म हमारे निकला है, तीसरा टर्म भी निकाल लेते हैं। A7 की वैल्यू निकालने के लिए A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 हमारा आया था 121, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे 24, फाइनली हमारा आंसर आ गया 145। तो इस तरीके से हमने आगे नेक्स्ट के भी 3 टर्म फाइंड आउट कर लिए, 97, 11 का स्क्वायर और 145। तो AP के आगे हमारा नेक्स्ट नंबर आ गए 97, 11 का स्क्वायर, 145 एंड सो। इस तरीके से हमारी नई AP फॉर्म हो गई। चलिए एक्सरसाइज हमारी 5.1 कंप्लीट होती है इसी क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइज या अदर चैप्टर से रिलेटेड अदर एक्सरसाइज को देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।